आर्टिकल आज स्टार्ट करेंगे हम 25 से 28 तक आपका रहता है कि आप किसी भी धर्म की उपासना, मतलब स्वतंत्रता है आपकी धर्म को मानने की। आप धर्म को एक गर्मामयपूर्ण से अपना अपना अलग अलग धर्म को अपने अपने हिसाब से मान सकते हैं, ठीक है। तो 25 एक विवेक की स्वतंत्रता देता है, जिसमें सभी व्यक्ति अंतरात्मा की स्वतंत्रता और धर्म को स्वतंत्र रूप से मानने का, अभ्यास करने का और प्रचार करने का अधिकार है या हकदार है, ठीक है। तो अपना धर्म का प्रचार प्रसार कर सकता है, लेकिन प्रचार उसी तरह का होना चाहिए जैसे कि सिर्फ तुम अपनी बढ़ाई कर सकते हो धर्म की। जैसे आपका हिंदू धर्म है तो आप कृष्ण की, अब मान लो कृष्ण को मानने वाले हो आप, तो कृष्ण को सिर्फ उसी ढंग से बताओगे किसी को, ये नहीं कहोगे कि तुम्हारा जैसे किसी धर्म विशेष का नाम लेकर, जैसे कि आपके अल्लाह कृष्ण जैसे नहीं है या कृष्ण ही अल्लाह है, ऐसा कुछ नहीं। सिर्फ कृष्ण को मानते हो तो कृष्ण के बारे में आप प्रचार प्रसार कर सकते हो, कृष्ण को मान सकते हो, कृष्ण के मंदिर बना सकते हो, कृष्ण के बारे में बता सकते हो, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका धर्म के स्वतंत्र रूप से मानने या अभ्यास करने का प्रचार या प्रचार प्रसार करने का अधिकार, या फिर आप हकदार हो प्रचार करने का। फॉर एग्जाम्पल आप देखो, अभी वृंदावन में अभी एक संत हैं परमानंद जी महाराज, वो कहते हैं कि राधा रानी की कृपा से राधा रानी के बारे में बताते हैं, कृष्ण के बारे में बताते हैं, आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ये सिर्फ हिंदू धर्म के बारे में वो बताते हैं, ठीक है। लेकिन वो कभी ये नहीं कहते कि मेरा राधा रानी ही ठीक हैं और आपके जो देवता हैं वो ठीक नहीं हैं, ठीक है। तो धर्म पर जो हावी हो गया या धर्म जिस पर हावी हो गया उसका बेड़ा गर्क है। जैसे आप पाकिस्तान था, पाकिस्तान जब हिंदुस्तान पाकिस्तान अलग हुए तब पाकिस्तान इस कंडीशन पर अलग हुआ था, पाकिस्तान कहता था कि एक धर्म के लोग रहेंगे, एक सोच के लोग रहेंगे, लेकिन अंत में क्या हुआ, आज कटोरा है हाथ में। और हमारा भारत विविधतावादी, जिसमें सारे धर्म थे, क्रिश्चियन, बौद्ध, जैन, पारसी, हिंदू, मुस्लिम, सारे संघ था। अब उस संघ में आर्टिकल 25 कहता है कि आप अपने अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते हैं, आप अपने अपने धर्म को स्वतंत्र रूप से मानने के हकदार हैं, आप अपने अपने धर्म को स्वतंत्रता पूर्वक आप अपना कहीं भी कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल जैसे जब कावड़ यात्रा चलती है तो कावड़ यात्रा के समय सारे रोडों को खाली करा दिया जाता है, पुलिस प्रशासन लग जाता है, कावड़ यात्रा आसानी से निकल जाए। ऐसे ही जब आपकी जो नमाज वगैरह पढ़ी जाती हैं तो उसमें भी क्या होता है, तभी व्यवस्था वही सरकार व्यवस्था करती है कि रोडों को खाली कर दिया जाए, नमाज का समय हो रहा है, ठीक है। तो हर धर्म के लिए व्यवस्था, तो यही कहता है हमारा संविधान आर्टिकल 25 के 25 के अनुसार सभी व्यक्ति अंतरात्मा की स्वतंत्रता और धर्म को स्वतंत्र रूप से मानने की और प्रचार प्रसार करने का अधिकार देता है आर्टिकल 25। ऐसे कहता है यह व्यक्ति को दो प्रकार के अधिकार प्रदान करता है। जैसे पहला करता है अंतकरण की स्वतंत्रता, अंतकरण की स्वतंत्रता। दूसरी कहता है कि धर्म को मानने, आचरण करने और प्रचार करने की स्वतंत्रता। मैंने जैसे कि बताया, आप धर्म के बारे में पॉजिटिव बातें बता सकते हैं, लेकिन किसी से ये नहीं कहेंगे कि मेरा धर्म ही धर्म है, बाद बाकी तुम्हारा तो कि आप घर वापसी कर लो, ऐसा नहीं कर सकते। जो भी धर्म है सनातन से निकले हैं, वो अपने अपने मजहब में अपने अपने विचार हैं, अपने अपने परिवार हैं उनके, वो अपने हिसाब से जिएंगे, अपने हिसाब से मानेंगे, उनको कोई बाध्य नहीं करेगा कि आप धर्मांतर कर लो। धर्मांतर करना एक, क्योंकि धर्म के बारे में तो बता सकते हैं, फिर उसकी अंतकरण है कि वो मान ले, धर्म वो अलग विषय, लेकिन जबरन किसी को धर्मांतर नहीं करा सकते, न कोई सरकार और न ही कोई आमजन, ठीक है। तो अंतकरण की स्वतंत्रता, प्रत्येक व्यक्ति अपनी व्यक्तिगत आस्था, विश्वास, विचार, चेतना अनुसार जीवन जी सकता है। अनुच्छेद 25 वहीं 2 कहता है, क्यों आर्टिकल 25 ही है ये सब, आर्टिकल 25(2) में ये लिखा है कि अनुसार धर्म की स्वतंत्रता पर उचित प्रतिबंध लगाए। धर्म के नाम पर कोई भी ऐसा कार्य नहीं किया जा सकता जो लोक व्यवस्था या नैतिकता या लोक के विरुद्ध हो। लोक के विरुद्ध का मतलब है सरकार के विरुद्ध हो या सरकार की आमजन के विरुद्ध हो, ठीक है। जैसे कि नरबली, शिशु बलि, छुआछूत आदि। नरबली से मतलब है कि जैसे कहीं होता है ना, बट्टा जैसे नहीं चल रहा है तो हिंदू धर्म के कुछ लोग निकल के आते हैं या फिर इस्लाम धर्म के कुछ लोग निकल के आते हैं, बाबा लोग, वो बोलते हैं कि यहाँ पर बलि चाहिए तब ये भट्टा है वो चल पाएगा, ईंटें तब पकना शुरू हो जाएंगी, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पर सख्त मना है। सरकार क्या करेगी, एक्शन लेगी, और सरकार में भी कौन, कोर्ट सख्त एक्शन लेगा। आप नरबली या शिशु बलि या छुआछूत नहीं कर सकते।
छुआछूत से मतलब यहाँ पर ये है कि जैसे एक सबरी वाला मंदिर है, इसमें क्या होता है कि महिलाओं को वर्जित कर दिया है मंदिर में जाना, ठीक है। तो मंदिर में जाना वर्जित कर दिया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट को जैसे ही मालूम पड़ता है तो वो तुरंत आदेश देता है यहाँ पर भेदभाव नहीं होगा, मतलब छुआछूत नहीं होगी किसी प्रकार की। ऐसा नहीं है कि दलित हैं तो दलित आप मंदिर में नहीं जा सकते, सिर्फ ब्राह्मणों के लिए ही मंदिर है, ऐसा नहीं होगा। इसके लिए राज्य सख्त कदम उठाएगा। राज्य का मतलब है मेरा किसी राष्ट्र से। जबरन धर्म परिवर्तन लोक व्यवस्था के विरुद्ध है। आप ये नहीं कह सकते कि आप जैसे किसी ने शादी कर ली, एक धर्म से लेकर दूसरे धर्म से शादी कर ली, तो पहले वाला धर्म दूसरे वाले धर्म पर हावी नहीं होगा। ये नहीं कहेगा मैंने तुमसे शादी की तो आप मियाँ से या कोई भी धर्म अपना ले, नहीं, या किसी धर्म से मियाँ बन जाए, नहीं, अपना अपना धर्म बनाने की अंतकड़ की स्वतंत्रता है। तो आप किसी भी धर्म को किसी जबरन धर्मांतरण नहीं करा सकते, ठीक है। चाहे ऐसे होता ना दो युगल, एक है हिंदू एक है मुस्लिम, हिंदू शादी कर लेता है मुस्लिम से, तो मुस्लिम को हिंदू बनाना ये गुनाह है जब तक ये हिंदू नहीं बनना चाहता अपने अंतकरण से। ये हिंदू बनना चाहता तो ठीक है, लेकिन ये नहीं बनना चाहता, शादीशुदा ज़िंदगी रहना चाहते हैं, तो अपने अपने धर्म अलग अलग अपना सकते हैं, ठीक है, जबरन नहीं कर सकते। या किसी व्यक्ति की धार्मिक स्वतंत्रता राज्य द्वारा सामाजिक कल्याण एवं सुधार में बाधा उत्पन्न नहीं कर सकता है। कानून बनाकर राज्य उन सामाजिक कुरीतियों और अंधविश्वासों को दूर कर सकता है जो राज्य की प्रगति में बाधा उत्पन्न करते हैं, जैसे सती और देवदासी प्रथा। सती और देवदासी प्रथा का मतलब ये है कि जब जैसे राजस्थान में पहले आपने देखा होगा पद्मावत फिल्म देखी है, तो उसमें क्या होता है कि एक जो राजा साहब जाते हैं उसमें युद्ध में जो ख़त्म हो जाते हैं, तो उसमें जो रानियाँ होती हैं वो उनके सम्मान में कि राजा हमारी इज्जत बचाने के लिए ख़त्म हो गए हैं, तो उस सम्मान में वो अपना देह त्यागती थी, जोहर करती थी या सती हो जाती थी। लेकिन लास्ट में जाके उससे क्या हो लिया कि फैशन बना लिया कि आदमी युद्ध में ख़त्म हो रहा है, बेशक उसकी पत्नी को सम्मान है या नहीं, अब वो नहीं मानना चाहती, क्योंकि आर्टिकल 1 कहता है देह का स्वतंत्रता। आर्टिकल 21 यहीं पर कहता है कि सती प्रथा मतलब किसी को जबरन नहीं जलाया जा सकता, किसी के साथ सती नहीं किया जा सकता, या फिर देवदासी प्रथा, देवदासी से भी मतलब है किसी को दास प्रथा भी नहीं कर सकते, ठीक है। तो इनसे भी क्या होता है, सती प्रथा और देवदासी प्रथा को भी अलग किया गया आर्टिकल 25 में, ठीक है। एक अगला आता है 26वां। 25 में क्या था, आप अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते हैं, अपने अंतकरण से अपने धर्म को मान सकते हैं, धर्म की उपासना कर सकते हैं, जबरन धर्म किसी पर थोप नहीं सकते। ऐसे ही 26वां कहता है धर्म अवलंबन प्रबंधन की स्वतंत्रता। प्रबंधन से समझ में आता है, यहाँ पर कहता है कि सार्वजनिक व्यवस्था नैतिकता और स्वास्थ्य के अधीन प्रत्येक धार्मिक संप्रदाय। प्रत्येक धार्मिक संप्रदाय से मतलब है यहाँ पर जैसे इसमें कई धार्मिक संप्रदाय आ सकते हैं, जैसे हिंदू मुस्लिम पारसी जैन सिख बौद्ध, ये सब इसमें आ जाएंगे सांप्रदायिक धार्मिक संप्रदाय मान लो प्रत्येक हर एक में, ठीक है। वहीं कहता है अपने धर्म के लिए संस्थाओं की स्थापना और रखरखाव करना। कोई मान लो मंदिर है तो मंदिर का रखरखाव कर सकते हैं वहाँ के पंडा पुजारी। कोई मस्जिद है, मस्जिद में जो काजी मुल्ला जो भी होते हैं वो क्या करते हैं, अपना उस स्थान का रखरखाव कर सकते हैं। ऐसे के धार्मिक कार्यों का प्रबंधन, तो धार्मिक कार्य कहीं जगराता होता है, कहीं नवरेजे होते हैं, कहीं कुछ होता है, कहीं ताजिया होता है, ये सब कुछ क्या कहता है धार्मिक कार्यों का प्रबंधन भी कर सकते हैं स्वतंत्रता पूर्वक। मतलब कहीं मंदिर बना सकते हैं, मस्जिद बना सकते हैं, गुरुद्वारे बना सकते हैं, मठ बना सकते हैं, ये सब बनाने के साथ साथ उनका रखरखाव कर सकते हैं और उनकी जो मैनेजमेंट है उसके लिए दान पात्र भी रख सकते हैं। आर्टिकल कौन सा कहता है 26, वो दान पात्र टैक्स फ्री होगा। वो कैसा होगा, टैक्स फ्री। संपत्ति का अधिकार और स्वामित्व भी कर सकते हैं। संपत्ति का अधिकार का मतलब होता है कि वहाँ पर जो दान पात्र रखा है वो ट्रस्ट का होगा और ट्रस्ट उस जो मंदिर है, मस्जिद है या गुरुद्वारा है या मठ है उसकी व्यवस्था को मैनेजमेंट करेगा, ठीक है। ऐसी संपत्ति को कानून के अनुसार प्रशासित करने का अधिकार भी है कि कानून भी उसमें क्या कर सकता है, प्रशासित करने का अधिकार है। जैसे कोई बड़े बड़े मंदिर हैं तो उन पर रखरखाव सरकार कर सकती है। जैसे आप कह सकते हो कोई बड़ी मस्जिद है या कोई बड़ा मंदिर है तो वहाँ पर उस भीड़ भाड़ ज़्यादा रहती है, वहाँ पर पुलिस प्रशासन या सरकार वहाँ पर व्यवस्था करेगी, ठीक है। तो आर्टिकल 26 कहता है आप अपने मंदिर मठ मस्जिद या धर्म की जो भी जगह है वहाँ पर अपना धर्म के लिए व्यवस्थाएं बना सकते हैं, ठीक है। फिर 27वां कहता है किसी विशेष धर्म की अभिव्यक्ति के लिए करों के भुगतान की स्वतंत्रता। कर से तो मतलब समझ आ गया टैक्स, ठीक है। तो किसी व्यक्ति को ऐसे करों का भुगतान करने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा
कि जिनकी आय किसी विशेष धर्म की उन्नति के लिए खर्च की जाती हो। मतलब ये है कि राज्य कभी किसी एक धर्म को पर्टिकुलर पैसा नहीं देगा, कि मतलब कि जैसे अभी राम मंदिर है तो राम मंदिर में सरकार पैसा नहीं लगा सकती, और जो पैसा लगाती है तो वो सार्वजनिक है, उसमें हर धर्म का क्या होगा, हस्तक्षेप होगा, क्योंकि हर धर्म क्या दे रहा है, टैक्स। तो अभी भी वैसे मैं बता दूं जानकारी के लिए कि राम मंदिर में किसी का कोई सरकार का पैसा नहीं लगा, उसमें पैसा लगा है तो ट्रस्ट का लगा है, दान का लगा है। अगर जो उसमें दान अगर जो केंद्र उत्तर प्रदेश सरकार केंद्र सरकार देती है तो कैसा हो गया, वो सार्वजनिक, तो उसमें कोई भी जा सकता है। मंदिर की संपत्ति पर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। वही आर्टिकल 27 एक बात और कहता है, करों के अधिरोपण पर रोक लगाता है, शुल्क के अधिरोपण पर नहीं, फीस पर नहीं, लेकिन टैक्स पर। ठीक है, राज्य किसी विशेष धर्म की उन्नति के लिए राज्य के धन का उपयोग नहीं करेगा, लेकिन यदि राज्य विभिन्न धर्मों का समान महत्व देते हुए धन खर्च करता है तो अनुच्छेद 27 का उल्लंघन नहीं माना जाएगा। पूछो कैसे? ऐसे कि जैसे अब हिंदू धर्म के लिए मानसरोवर यात्रा के लिए वो जो सब्सिडी देता है केंद्र सरकार, तो हज यात्रा के लिए भी वो सब्सिडी देता है। ऐसे ही जैन मुनियों के लिए भी और बौद्ध धर्मों के लिए भी सब्सिडी देता है। ठीक है, अगर जो देता है तो उल्लंघन नहीं माना जाएगा। इसमें कहा है स्पष्ट, अगर राज्य दान देना चाहता है या देश या सरकार दान देना चाहती है तो वो दान होगा। एक के लिए नहीं, सब के लिए देगी, सबके लिए व्यवस्थाएं होगी, एक किसी विशेष पर नहीं होगा। सिर्फ ये कहा गया है कि राज्य की धन सिर्फ किसी एक धर्म के लिए नहीं होगा खर्च, तो सबके लिए होगा, तो नहीं तो नहीं होगा। आर्टिकल 27 समझ में आ गया? टैक्स मुक्त, राज्य किसी को पैसा देगा तो सबको देगा, तो नहीं तो नहीं देगा। ठीक है, वहीं निकल के आता तुम्हारा 28वां, कुछ शैक्षणिक संस्थानों में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक पूजा में भाग लेने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद में दिए गए कुछ प्रावधान हैं। प्रावधान पहला कहता है कि उन शिक्षा संस्थानों में कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी जो पूरी तरह से सरकार के समर्थन पर चल रहे हैं। ठीक है, दूसरा कहता है वहीं पर, जो शिक्षा संस्थान किसी ऐसे ट्रस्ट द्वारा स्थापित किए गए हैं जिसके अनुसार उस संस्थान में धार्मिक शिक्षा देना अनिवार्य है, तो उसमें धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है, भले ही उस संस्थान का प्रशासन राज्य द्वारा किया जाता हो। समझ गए? नहीं आई समझाऊंगा। राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त या राज्य नीति से सहायता प्राप्त किसी भी शैक्षणिक संस्थान में पढ़ने वाले किसी भी छात्र को धार्मिक शिक्षाओं में भाग लेने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा। यदि छात्र नाबालिग है तो उसके अभिभावक की अनुमति अनिवार्य होगी। मेरा कहने का मतलब ये है, कुछ शैक्षणिक संस्थान ऐसे स्कूल जो क्या कहते हैं कि उसमें एक पर्टिकुलरली और जो राज्य को किसी का निजी स्कूल है, मान लो कोई किसी का कॉन्वेंट स्कूल है या कोई प्राइवेट स्कूल है, किसी निजी की स्कूल है, वो तो अपना चाहे हनुमान चालीसा पढ़वाए, चाहे रामायण पढ़वाए, चाहे आप ये आरती करवाए सुबह, चाहे सरस्वती वंदना करवाए, कुछ भी करवा सकता है। अगर वो केंद्रीय है या राज्य की है या फिर सरकार द्वारा बनाया हुआ है तो उस पर किसी विशेष धर्म का, किसी विशेष मजहब का नहीं तो उसमें आरती, प्रार्थना, भजन, कीर्तन नहीं करा सकते। अब अगर जो उसमें कराए जाते हैं, मान लो किसी स्कूल में सुबह सुबह वहाँ पर हनुमान चालीसा कराई जाती है, तो अगर जो कोई बच्चा हनुमान चालीसा नहीं कहना चाहता, मान लो किसी भी धर्म से है, तो उसको बाध्य नहीं किया जाएगा, चल लाने खड़ा हनुमान चालीसा बोल, नहीं तो नहीं। प्राइवेट है तो, सरकारी है तो फिर वहाँ पर ऐसी चीज़ें चलाई नहीं जाएंगी, क्योंकि वहाँ पर सब धर्म के लिए क्या है, शैक्षणिक संस्थान है। वहाँ पर पढ़ने वाले भी सभी धर्म के होंगे और कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। धार्मिक शिक्षा से मतलब है कि चलो वेद पढ़ो, ऋग्वेद पढ़ेंगे, मूल मंत्र पढ़ेंगे, ऐसा नहीं किया जाएगा। सिर्फ पढ़ाया जाएगा वो जो NCERT या फिर सरकार जिसे डिसाइड करेगी। लेकिन अपवाद ये है, कोई निजी संस्थान हुआ निजी, तो उसमें क्या होगा, कराया जा सकता है। मदरसे हैं वो अपने उर्दू पढ़ाएंगे, हिंदी वाले हिंदी पढ़ाएंगे, जो कॉन्वेंट है वो अपने इंग्लिश वाले मैकाली पद्धति पढ़ाएंगे, वो अपना अलग विषय है। लेकिन सबका कॉम्बिनेशन का जो कहीं पढ़ाया जाता है तो वो है तुम्हारा वो स्कूल जो सरकार निर्धारित करती है, इस सिलेबस को पढ़ाना है। ठीक है, तो शैक्षणिक संस्थानों से है कौन सा, आर्टिकल 28। ठीक है, आर्टिकल 28 से पहले हम एक बार रिविजन और मान लें। 25 कहता है विवेक की स्वतंत्रता, आप धर्म की उपासना अंतकर्ष से मान सकते हैं, हर कोई किसी को कहीं भी मान सकता है, अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते हैं। ठीक है, आप राम कथा कहना चाहते हो, खुल के कहो, कहीं भी बैठ के कहो। आप कोई भी जैन तीर्थंकर हैं तो वो अपना प्रवचन करना चाहते हैं, खुलकर कह सकते हैं। आर्टिकल 25 उनको स्वतंत्रता देता है। वहीं 26 कहता है आपका, 26 कहता है कि आप
आप धर्म अमलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता, अगर जो आपके पास मंदिर, मस्जिद या मठ या किसी की स्वतंत्र व्यवस्था करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, अपना अलग अलग व्यवस्थाएं बना सकते हैं, ठीक है। तो ये आर्टिकल कौन सा कहता है तुम्हारा 26 कहता है। वहीं 27 एक निकल के आता है कि अभिव्यक्ति के लिए करों के लिए भुगतान, मतलब टैक्स फ्री होगा। दान पात्र कैसा होगा, टैक्स फ्री होगा। अगर जो राज्य किसी को पैसा देता है, किसी धर्म विशेष को या मंदिर में लगाता है, तो दूसरे धर्म को भी वो लगाएगा। किसी की यात्रा फ्री करता है तो दूसरे धर्म की भी यात्राएं फ्री करनी होगी। आर्टिकल 27 कहता है किसी विशेष धर्म पर कर नहीं लगाएगा, 26 में नहीं लगाएगा, लेकिन 27 में कर लगाएगा। तो सब पर नहीं लगाएगा तो किसी पर नहीं। अगर जो किसी को दान करना चाहता है सरकार तो दान कर सकती है, ठीक है। और दान करेगी तो किसी भी धर्म में कर सकती है, विशेष एक ही धर्म को नहीं, एक धर्म को इंडिकेट करके नहीं। अगर जो उनको हज यात्रा फ्री करनी है तो मानसरोवर की यात्रा भी फ्री करनी होगी, ठीक है। क्योंकि हमारा देश कैसा है, विविधतावादी है, हर धर्म इसमें रहता है। कदम कदम पर यहाँ पर राग, गाने, संस्कृति, कल्चर, रहन सहन सब कुछ बदलता है, ठीक है। वहीं 28 कहता है आप कोई शैक्षिक संस्थान है, स्कूल ही सही, उन स्कूलों में धार्मिक शिक्षाएं नहीं दी जाएगी। शिक्षाएं दी जाएगी तो सरकार द्वारा निर्धारित जो सिलेबस है वो, या फिर प्राइवेट कोई कॉलेज है तो वो दे सकता है, उसमें ये हस्तक्षेप नहीं करेगा। अपवाद है, मदरसा अपना उर्दू पढ़ाते हैं, हिंदी मीडियम हिंदी पढ़ाते हैं, कॉन्वेंट अपना इंग्लिश मैकाली पद्धति पढ़ाते हैं, और इन तीनों को जोड़कर जो पढ़ाता है वो सरकारी सिलेबस होता है, ठीक है। हो गया 28 तक। 29-30 के बारे में थोड़ी सी चर्चा करूँगा। 29 कहता है कि अल्पसंख्यकों के बारे में बताता है कि यहाँ माइनॉरिटी जैसे हैं, मान लो 100 लोग हैं, 100 में 50 से कम जो लोग रह रहे हैं वो कैसे आ जाएंगे, अल्प मतलब कम, अल्पसंख्यक। बहु यानी बहुत ज़्यादा है वहाँ पर उस एरिया में तो बहुसंख्यक। तो अल्पसंख्यकों का आरक्षण की बात की गई है, तो अल्पसंख्यकों के हित की बात की गई। तो आर्टिकल 29 उन अल्पसंख्यकों की शिक्षा की और व्यवस्था की गई है। जैसे मान लो 100 लोग हैं, 100 में 80 लोग हिंदी वाले हैं, 20 लोग हिंदी नहीं पढ़ना चाहते, तो उनके शैक्षणिक संस्थान की बात की गई आर्टिकल 30 में। तो 29 में अल्पसंख्यकों के हितों की बात, और 30 में अल्पसंख्यकों के। आर्टिकल 32 ये सीधे कहता है कि मैं सबका मालिक, सबकी क्या करूँगा, रक्षा व्यवस्था, सबकी जिम्मेदारी किसने ले रखी है, आर्टिकल 32 में। आर्टिकल 32 कहता है कि मैं ही हूँ जो तुम्हारे मूल अधिकारों का क्या करूँगा, संरक्षण। आर्टिकल 32 में बैठा कौन है, कौन बैठा है, तुम्हारा सुप्रीम कोर्ट। कौन बैठा है, सुप्रीम कोर्ट। आर्टिकल 32 कहता है कि मूल अधिकारों की मैं मदद करूँगा। आर्टिकल 32 इतना ही इंपॉर्टेंट है जैसे कि आपको एक गाड़ी दे दी जाए, पापा ने लाए, पापा मान लो पापा एक गाड़ी लेके आए, आप बहुत खुश हो गए, अब गाड़ी आ गई। अब गाड़ी तो आ गई, पापा ने चाबी भी दे दी, लेकिन डीजल पेट्रोल नहीं दिया, क्या करोगे गाड़ी में। तो बस मूल अधिकार आर्टिकल 32 के बिना ऐसे हैं जिसके बिना डीजल पेट्रोल के गाड़ी, ठीक है, गाड़ी तो है लेकिन चलेगी नहीं। आर्टिकल 32 देखो मूल अधिकार तो हैं लेकिन रक्षा करने वाला कोई नहीं, इसीलिए आर्टिकल 32 बहुत ज़रूरी है। आर्टिकल 32 भी क्या करता है, 5 रेगुलेटरी जारी करता है। पहले ही तो कहता है वो कि कोई भी आदमी सीधे और मूल अधिकार हनन होता है तो सीधे मुद्दे तक पहुंच सकता है। अगर आदमी वहां तक नहीं पहुंच पाता, वो आदमी सक्षम नहीं है फाइनेंशियली या कैसे भी, तो जनहित याचिका यानी कोई उसकी जगह पर कोई और याचिका डाल देगा, आर्टिकल 32 कहता है, ठीक है। उसके बाद में अगर जो कोई किसी की गिरफ्तारी हो जाती है, गिरफ्तारी ऐसे होती है, पहले जैसे मैं आर्टिकल 20 में कहा था, 22 में कहा था कि 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना है, और आदमी को पेश नहीं किया गया, गुमराह कर रहा है सिस्टम, तो सीधे पहुंच सकते हो। तो वहाँ से वो आदेश कर सकता है कि सहशरीर आप क्या करोगे, मेरे यहाँ प्रेजेंट हो, उस आदमी को क्या करोगे, उसको भी लेके आओगे ताकि उसको न्याय दूँ। ये भी फिर कहता है कि सरकारी कामकाज में कोई बाधा कर रहा है और आपका काम जैसे नहीं चल रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल जैसे रेलवे स्टेशन पर आप गए टिकट कटवाने, वहाँ टिकट कनेक्टर क्या कर रहा है, जो टिकट काटता है वो कि वो लैपटॉप में 3 पत्ती गेम खेल रहा है, आप सीधे जाओगे। रोज़ का क्या है कि तुम्हारा मूल अधिकार है यात्रा करना, आर्टिकल 21 यात्रा करना। अब तुम्हारी यात्रा को बाधित कौन कर रहा है, टिकट देने वाला, और टिकट नहीं लेके जाते हो तो वहाँ पर टीटी पकड़ लेगा आपको, इसीलिए बाधित करा है। तो आपकी शिकायत कहाँ कर सकते हो, उस रेलवे के खिलाफ, आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट तक कर सकते हो। मतलब ये है कि छोटा सा मामला मूल अधिकार का, सीधे आप कहाँ जा सकते हो, सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट का हथौड़ा तैयार है, ठीक है, किसी का सर फोड़ने के लिए, इस जोक सपाट, ठीक है। तो ये आर्टिकल 32 कहता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, आर्टिकल 32 इस अनुच्छेद द्वारा नागरिकों को दिए गए संवैधानिक उपचारों के अधिकार का प्रयोग करके
वे न्यायपालिका की सहायता से मौलिक अधिकारों की रक्षा कर सकते हैं। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने तो ये भी कह दिया, इसे संविधान की तो ये आत्मा है, असली संविधान में तो मौलिक अधिकार ही हैं, फिर राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं। मौलिक अधिकार हमें जन्म से ही मिल जाते हैं, तब तो हमें क्या है कि व्यवस्था होगी राज्य पर पैसे की तो दिए जाएंगे तत्व, और नहीं तो अधिकार तो मिलेंगे ही मिलेंगे। इसीलिए अधिकारों को कहा गया है संविधान की आत्मा। आत्मा मूल अधिकारों को पूरे को कहा गया है, लेकिन उनकी रक्षा करने वाला, जैसे मैंने कहा गाड़ी का डीजल पेट्रोल, तो डीजल पेट्रोल कौन है? आर्टिकल 32। तो 32 को अम्बेडकर साहब ने कह दिया ये तो संविधान की आत्मा है। ठीक है, डॉक्टर अम्बेडकर साहब ने। ठीक है, और जो 32 पहला कहता है, यदि किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तो वह सर्वोच्च न्यायालय में न्याय के लिए आवेदन कर सकता है। अगर जो आदमी समर्थ नहीं है तो जनहित याचिका भगवती ने डाल दी थी, भगवान भगवती। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि मौलिक अधिकारों की गारंटी देता है, अन्य अधिकारों की नहीं, सिर्फ मौलिक अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्व नहीं, क्योंकि राज्य के नीति निर्देशक तत्व मौलिक अधिकार एक जैसे लगते हैं, वो राज्य द्वारा दिए जाते हैं, ये लिए जाते हैं, इनको छीना जाता है। ठीक है, अपने आप। ठीक है, इसकी रक्षा कौन करता है? आर्टिकल 32 सुप्रीम कोर्ट। तो इसके तहत सर्वोच्च न्यायालय मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए निर्देश या आदेश या रिट जारी कर सकता है। संविधान का अनुच्छेद 32 सर्वोच्च न्यायालय को, और अनुच्छेद 226 हाई कोर्ट यानी उच्च न्यायालय को 5 प्रकार की रिट जारी करने का अधिकार देता है। हैबियस कॉर्पस, मैंडामस, प्रोविशन, क्यू वारंटो और सर्टेरी। ठीक है, 5 प्रकार की, ये 5 प्रकार की तुम्हारा हाई कोर्ट भी देता है। ठीक है, अब हाई कोर्ट नहीं सुन रहा है तो सुप्रीम कोर्ट जाओगे, और जो हाई कोर्ट सुन रहा है तो हाई कोर्ट तक रह जाओगे। ठीक है, ऐसे पहला आता है 5 प्रकार में। पहला पढ़ेंगे बंदी प्रत्यक्षीकरण। इसमें क्या हुआ कि लैटिन शब्द का अर्थ है शरीर की प्रस्तुति, बंदी प्रत्यक्षीकरण का मतलब है सह शरीर मेरे सामने आओ, बंदी प्रत्यक्षीकरण। ये भी रिट कौन जारी करता है? सुप्रीम कोर्ट, आर्टिकल 32 के तहत। ये किसी ऐसी व्यक्ति या प्राधिकारी के विरुद्ध जारी किया जाता है जिसने किसी व्यक्ति को अवैध रूप से हिरासत में लिया है, और उसने अवैध रूप से ले लिया तो है, लेकिन वो 2-4 दिन, 5 दिन, 8 दिन तक क्या है, 24 घंटे की बजाय 8 दिन तक अपने थाने में रखता है, या फिर कहीं ऐसी जगह पर रखता है वो गुमराह है या गुमनाम हो गया है। ठीक है, हिरासत के लिए गए व्यक्ति की जांच करना किसकी जिम्मेदारी है? सुप्रीम कोर्ट की। तो ये कहता है कि यह सरकार और व्यक्ति दोनों के खिलाफ जारी किया जा सकता है, लेकिन अदालत द्वारा दंडित या नज़रबंद किए गए व्यक्ति के खिलाफ जारी नहीं किया जा सकता। अगर जो किसी अदालत ने लिख कर दे दिया है जाओ तुम्हें जेल हो गई है, तो आप डायरेक्ट नहीं सुप्रीम कोर्ट से पहुंच सकते कि साहब जिला न्यायालय ने हमारी भाई की जेल कर दी है, आप कृपया उनको सुलझा दें, ऐसे मामले में नहीं बोलेगा, या किसी व्यक्ति विशेष या कोई पुलिस के द्वारा। ठीक है, और जो उसको गुमराह किया गया है या मतलब छिपा दिया गया है, या फिर कोई किडनैपिंग कर दी गई है, या फिर उसे बता दिया गया है मेरे पास है, मैं नहीं मजिस्ट्रेट के सामने पेश कर रहा हूँ, तो इस समय आप वहाँ पर रिट डाल सकते हो। तो वहाँ बंदी प्रत्यक्षीकरण से आप वहाँ से क्या है, सह शरीर उसे सुप्रीम कोर्ट बुला सकता है। ठीक है, कालू सन्याल बनाम जिला मजिस्ट्रेट दार्जिलिंग 1974 का केस था। इसमें इस रिट पर विचार के समय हिरासत में लिए गए व्यक्ति को अदालत के समक्ष उपस्थित होना अनिवार्य नहीं है, कि उस व्यक्ति को जरूरी नहीं है सामने लाया जाए जो जिसके खिलाफ क्या किया गया है, रिट डाली गई है। ठीक है, लेकिन मतलब जो अरेस्ट है उसको लाना जरूरी नहीं है, लेकिन जिसके खिलाफ डाली है, जिसने उसे अरेस्ट किया था, उसे लाना जरूरी है। ठीक है, एक आदेश परमादेश है, तो एक आदेश उस अधिकारी को दिया जाता है जो सार्वजनिक कर्तव्यों का पालन करने पर लापरवाही करता है। जैसे कि रेलवे का मैंने उदाहरण दिया था अभी, कि रेलवे पर टिकट न काटकर वो क्या कर रहा था, 3 पत्ती खेल रहा था, 3 पत्ती खेल रहा था, इसीलिए उसने कहाँ से काट कर दी, कोर्ट में, और कोर्ट ने क्या दे दिया, परमादेश, कि हम आपको क्या देते हैं, आदेश। तो यह रिट राष्ट्रपति अथवा राज्यपाल के विरुद्ध जारी नहीं की जा सकती, राष्ट्राध्यक्ष के या राज्यपाल के नहीं की जा सकती, लेकिन किसी भी सरकारी अधिकारी को या किसी भी प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, किसी भी राजनेता को भी जारी की जा सकती है। ठीक है, प्रतिषेध क्या है, तो प्रतिषेध है, इसका मतलब होता है वर्जित। ठीक है, ठीक है, किसी अधीनस्थ न्यायालय को ऐसे क्षेत्रागार का प्रयोग करने से रोकना किसी वरिष्ठ न्यायालय में नियत नहीं है। जैसे इसका इस्तेमाल विधायिका, कार्यपालिका या किसी निजी व्यक्ति की निजी संस्थान के खिलाफ नहीं किया जा सकता, किसी निजी के खिलाफ नहीं, सिर्फ सरकारी कार्यालयों में ही किया जा सकता है। ठीक है, उसके बाद है उत्प्रेषण। यह रिट भी निषेधता करती है कि ये किसी तरह के एक न्यायिक रिट है जो उच्च न्यायालय द्वारा अधीनस्थ न्यायालय को जारी की जाती है। अगर जो कोई मामला कहीं चल रहा है, उन्हें लगता है कि वो मामला हाई कोर्ट या फिर किसी जिला न्यायालय पर नहीं सुलझ रहा है,
उससे विवाद भड़कने वाला है तो उसको सीधा सीधा क्या कर सकती है, सीधा सीधा उस केस को वहाँ पर बुला सकती है। प्रतिषेध और उत्प्रेषण के बीच में अंतर, तो दोनों न्याय के रिट हैं जो अधीनस्थ न्यायालय को जारी की जाती हैं। जब कोई अधीनस्थ न्यायालय अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर फैसले सुनाता है तो उच्च न्यायालय निषेधाज्ञा जारी करता है और उन कार्रवाइयों को आगे बढ़ने से रोकता है। जब दूसरी ओर यदि अधीनस्थ न्यायालय ने मुकदमे की सुनवाई कर ली है और उस पर निर्णय ले लिया है तो निर्वासन की रिट जारी की जाएगी और उक्त कार्रवाई रद्द कर दी जाएगी। ठीक है, जो कार्रवाई चल रही थी उसे रद्द कर दी जाएगी। लास्ट वाला अधिकार परीक्षा, इसका अर्थ है आपका अधिकार क्या है, आप होते कौन हो, हु आर यू। ठीक है, तो यह ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध जारी किया जाता है जिसने कभी भी सार्वजनिक कार्यालय पर अवैध कब्जा कर रखा है। किसी कंपनी ने सार्वजनिक स्थान मतलब सरकार दी हुई जगह कोई प्राइवेट कंपनी हथियार लेता है, उस पर न्यायालय रिट जारी करके उस पद से हटा सकता है, उसके पद को रिक्त घोषित कर सकता है। अनुच्छेद 33 5 सीटें हो गई आपके। अनुच्छेद 33 कहता है कि संसद कुछ वर्गों के संसद में विशिष्ट उद्देश्यों की पूर्ति के लिए मौलिक अधिकारों को प्रतिबंधित करने वाला कानून बना सकती है। उदाहरण के लिए सशस्त्र बलों के सदस्यों पर, सार्वजनिक व्यवस्था बनाने वालों पर या खुफिया विभाग के कार्यरत व्यक्तियों पर। इसके लिए एक चीज़ बता दूं, जैसे एक केस आया था कि एक BSF का जवान था, उसने बता दिया कि दाल में कुछ काला है, फिर कहता है दाल काली है, या फिर यहाँ दाल अच्छी नहीं मिलती, यहाँ पर सेना में भोजन अच्छा नहीं दिया जाता। ये हमारे मूल अधिकार का क्या हो रहा है, हनन हो रहा है आर्टिकल 33 के तहत। ठीक है, लेकिन ऐसी जगह पर आर्टिकल 33 की जगह पर सुप्रीम कोर्ट तो के हाथ में तो राय नहीं, कोर्ट मार्शल होता है, उन सेना क्या होता है, कोर्ट मार्शल। तो वो क्या करते हैं, एक तो उनके क्या होता है, एक तो रेपुटेशन गई सो गई, उसके बाद उससे जॉब से भी निकाल दिया जाता है और फिर क्या कर जाता है, उनके सामने जो होता है वो तो जो कहते हैं उनको ही मालूम होगा। ठीक है, उनकी दुनिया ध्वस्त और ख़त्म कर दी जाती है। ठीक है, 34 का यदि किसी क्षेत्र में मार्शल लॉ लागू है तो मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध, जैसे कि संसद को किसी भी लोक सेवक या किसी अन्य व्यक्ति से उसके द्वारा किए गए किसी भी कार्य के लिए मुआवजा वसूलने का अधिकार देता है जहां मार्शल लॉ लागू था। ठीक है, संसद द्वारा बनाए गए मुआवजा कानून को किसी भी मौलिक अधिकार के उल्लंघन के आधार पर किसी भी अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती, सिर्फ कहाँ दी जा सकती है, उस सेना के न्यायालय में। इसका उपयोग युद्ध, आक्रमण, विद्रोह, दंगा या कानून की हिंसा को रोकने और सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए किया जाता है। 35 कहता है और अंतिम संसद के कानून बनाने की शक्ति, संसद मौलिक अधिकार के लिए क्या क्या कानून बना सकता है। ठीक है, वहीं 13 क्या कर देता है, रोक देता है। 12 कहता है मूल ढांचे में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो संसद को कुछ मामलों में संबंध में कानून बनाने की शक्ति होगी, जैसे कि कुछ रोजगार या नियुक्तियों के लिए एक शर्त के रूप में निवास योग्यता का निर्धारण, धारा 16। मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए सभी निर्देश, आदेश और रिट जारी करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों का सशक्त बनाना। सशस्त्र बलों, पुलिस बलों आदि सदस्यों के मौलिक अधिकारों के प्रयोग को प्रतिबंधित करना या निरस्त करना। किसी भी क्षेत्र में मार्शल लॉ के संचालन के दौरान किए गए कार्यों के लिए किसी अन्य व्यक्ति से शर्त की वसूली, अनुच्छेद 34। मतलब ये है इसके सीधा कि सरकारी जो जैसे पुलिस वाले हैं या फिर सशक्त बल है या कोई भी बल है, ये कहीं पर किसी का हनन करता है तो उसकी भरपाई कौन करेगा, सेना जिसने की है, नियम के विरुद्ध जाएगा तो। ठीक है, आर्टिकल 35 तक थे आपके, 12 से 35 तक धीमे धीमे हमने नैया पार कर ली, क्योंकि आता तो कम है लेकिन जानना बहुत ज़रूरी है ज़्यादा से ज़्यादा। क्योंकि देखो जानना इसलिए ज़रूरी है, और इतना जानना भी ज़रूरी नहीं है कि आप UPSC बन जाएँ। क्योंकि देखो मैंने लक्ष्मीकांत, S नारायण और आपकी परीक्षा वाणी, उनसे कुछ थॉट काट कर यहाँ पर सेट तुम्हारे साथ साझा किए हैं जो इम्पोर्टेंट लगे वो। ठीक है, उसके साथ में जो संशोधन हुए वो भी, और जो लगता है मुझे कि कोई बनाम वर्सेस जो किस थे उनको भी यहाँ पर साझा किया है, आप पढ़ते रहिए। ठीक है, तो मौलिक अधिकारों की आलोचना भी कई की गई, उनके संबंध में अत्यधिक सीमाएं इनमें कि मतलब रोका गया सरकार को कुछ काम करने के लिए। सामाजिक एवं आर्थिक अधिकारों का अभाव भी दिखा है इसमें, और स्पष्टता का अभाव है कि स्पष्ट किसी चीज़ को इंडिकेट नहीं किया गया है, सब शायद में डाल दिया गया है। ठीक है, कोई स्थायित्व नहीं है। आपातकाल के दौरान निलंबन या अनुच्छेद 20-21 को छोड़कर जो निलंबन है वो भी इन्हें ऐसा लगता है कि जैसे कि कहीं घूमने फिरने की आज़ादी है नहीं, कहीं घर से नहीं निकल सकते, कर्फ्यू जैसा लग जाता है। निवारक निरोध स्पष्टीकरण नहीं है। सुसंगत दर्शन का अभाव है। सुसंगत दर्शन का मतलब है जो स्पष्टीकरण, ठीक है, उसका क्या है, कमी खलती है। ये तो इसकी मौलिक अधिकार की आलोचना है लोगों द्वारा, हम सब द्वारा, हमारे सबके द्वारा, क्योंकि स्पष्टीकरण इसमें दिया नहीं है, क्योंकि ये बड़ा जटिल और सरल भी है और जटिल भी है, उलझा हुआ है हमारा संविधान। और संविधान में आता है आपका मूल अधिकार, तो मूल अधिकार भी कैसे हैं, स्पष्टीकरण कोई
चीज़ देते नहीं हैं। तो मौलिक अधिकारों का महत्व है लोकतंत्र की आधारशिला रखना, मनुष्य को भौतिक एवं नैतिक सुरक्षा प्रदान करना, व्यक्तिगत स्वतंत्रता कि आदमी खुद कैसे कर सकता है, क्योंकि ये सारी चीज़ें हमें अंग्रेजों के ज़माने में नहीं मिलती थी। मौलिक अधिकार तो थे ही नहीं, बाद बाकी तो चीज़ें थी, लेकिन जो मौलिक राज्य नीति निर्देशक तत्व थे वो भी किन लोगों के लिए थे, जो जमींदार, साहूकार, सेठ साहूकार, जिनसे उनकी रोजी रोटी चलती थी, अंग्रेजों की। ठीक है, अल्पसंख्यकों और कमजोर वर्गों के हितों की रक्षा करता है, ये बात सही है, क्योंकि मनरेगा वगैरह जो रोजगार से संबंधित चीज़ें आई वो आई तो राज्य की नीति निर्देशक तत्व की थी, लेकिन आर्टिकल 21 में कुछ लगता है कि कम पाने का अधिकार है। ठीक है, सरकार की शक्तियों का सीमित करना, सामाजिक समानता और सामाजिक न्याय की आधारशिला, ये भी सही है, तो आर्टिकल 14 और 15 भी कहता है कि समान कानून के समक्ष सब समान होंगे। व्यक्तियों की गरिमा और सम्मान सुनिश्चित करना, ये भी बात आर्टिकल 21 कहता है। राजनीतिक और प्रशासनिक प्रक्रिया में लोगों की भागीदारी को सुविधाजनक बनाना, ये भी हमें कहता है कि सबके लिए समान व्यवस्था होगी। आर्टिकल 14 से 18 तक आपको